जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का पर्व सिर्फ उपवास और पूजा का नाम नहीं है, बल्कि ये माँ दुर्गा की शक्ति और करुणा को अनुभव करने का अवसर है। अष्टमी और नवमी के दिन जो एक विशेष परंपरा निभाई जाती है, उसे कहते हैं कन्या पूजन। क्योंकि माना जाता है कि 2 से 10 वर्ष तक की छोटी छोटी कन्याएं स्वयं माँ दुर्गा के 9 रूपों का स्वरूप होती है। इनके चरण पूजने और इन्हें भोजन कराने से नवरात्रि का अनुष्ठान पूर्ण होता है और घर में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा का वास होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्या पूजन की पूरी विधि, महत्व और सही तरीका। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं कन्या पूजन की विस्तृत विधि। नंबर 1 है कन्याओं का चयन और आमंत्रण। कन्या पूजन सामान्यतः अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है। इसमें 2 साल से लेकर 10 साल तक की आयु की कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर आमंत्रित किया जाता है। संख्या विशेष महत्व है। प्रायः 9 कन्याएं और एक छोटा बालक लंगूर को बुलाया जाता है। नंबर 2 है घर की शुद्धि और आसन की व्यवस्था। पूजा से पहले घर और विशेषकर पूजा स्थल की सफाई करें। एक लाल या पीले कपड़े पर आसन बिछाएं। कन्याओं के बैठने के लिए अलग आसन की व्यवस्था करें। नंबर 3 है पांव धोकर सम्मानित करना। जब कन्याएं घर आए तो उनका सम्मान पूर्वक स्वागत करें। एक एक करके उनके पांव धोए और स्वच्छ तौलिए से पोंछे। मान्यता है कि कन्याओं के चरण धोना माँ दुर्गा के चरण धोने के समान होता है। नंबर 4 है तिलक और पूजन। कन्याओं को आसन पर बैठाकर कुमकुम और चंदन से तिलक करें। उनके माथे पर अक्षत लगाएं, उनके चरणों में फूल अर्पित करें। माने कि स्वयं माँ दुर्गा आपके घर पधारी है। नंबर 5 है मंत्रोच्चारण और आरती। पूजा करते समय दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती का पाठ या ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का जाप करें। कन्याओं को देवी का रूप मानकर आरती करें। नंबर 6 है भोग और भोजन। कन्या पूजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है भोजन। पारंपरिक रूप से पूरी, चना, सूजी या आटे का हलवा बनाया जाता है। कुछ लोग खीर या अन्य सात्विक भोजन भी कराते हैं। प्रत्येक कन्याओं को प्रेम पूर्वक परोसकर भोजन कराएं। नंबर 7 है उपहार और चुनरी। भोजन के बाद कन्याओं को उपहार देना अनिवार्य है। उपहार में आप लाल चुनरी, बिंदी, कंगन, चूड़ी, कलम, कॉपी, फल, मिठाई या पैसे दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। श्रद्धा से दिया गया उपहार माँ को अर्पित करने के समान होता है। नंबर 8 है लंगूर का महत्व। कन्याओं के साथ एक छोटे बालक को भी भोजन कराया जाता है। इसे लंगूर कहा जाता है और यह भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। बिना लंगूर के कन्या पूजन अधूरा समझा जाता है। नंबर 9 है आशीर्वाद लेना। भोजन और उपहार देने के बाद कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य ले। माना जाता है कि इस आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और शक्ति का वास होता है। नंबर 10 है विदाई और संकल्प। कन्याओं को आदर सत्कार के साथ विदा करें। अंत में माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि आपका नवरात्रि व्रत पूर्ण हो और सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो। कन्या पूजन से नवरात्रि का अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है और आपकी सभी मनोकामना माँ दुर्गा अवश्य ही पूर्ण करती है। तो दोस्तों, यह थी कन्या पूजन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसका ध्यान आपको अवश्य ही रखना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।